नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है अधः, जिसका अर्थ है नीचे। पाठ में कहा गया है कि मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। अगला शब्द कोलाहलम है, जिसका अर्थ होता है शोर। इसके बाद दिया गया है काव्यहंतारः और इसका अर्थ दिया गया है काव्य को नष्ट करने वाले। ये एक व्यंग्यात्मक शब्द है, जहाँ कवियों के लिए हंसी मजाक के रूप में कहा गया है कि पोइट्री यानी कविताओं को नष्ट करने वाले। इसी के समान अगला शब्द कहा गया है कालयापकः, जिसका अर्थ है समय बर्बाद करने वाले। इसके बाद दिया गया है धुरंधरः। धुरंधरः का अर्थ होता है अग्रणी या श्रेष्ठ। सरल अर्थों में समझें तो अपने कार्य में कुशल। ए ही का अर्थ है आए या आइए। इसी के समर्थन में अगला शब्द दिया गया है करतल ध्वनिना, जिसका अर्थ होता है तालियों से। पाठ में कहा गया है कि आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं अरसिकेभ्यः, जिसका अर्थ होता है नीरस जनों को। नीरस जन ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो ना तो स्वयं का मनोरंजन कर सकते हैं और ना ही दूसरों का। स्वकीयम का अर्थ है अपने और मादृशः का अर्थ होता है मेरे जैसे। अगला शब्द दिया गया है हस्तलाघवम, जिसका अर्थ होता है हाथ की सफाई। आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग जादूगरों या मदारियों के लिए किया जाता है जो अपना जादू का खेल दिखाते हैं। इसके बाद तुंदस्य शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोंद के। ध्यान दें, तुंदस्य षष्ठी विभक्ति का एक शब्द है जिसमें संबंध कारक का प्रयोग है। इसी के साथ अगला शब्द है आवर्तयन, जिसका अर्थ है फेरता हुआ। पाठ में कहा गया है कि एक बाल कवि अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ अपनी कविता सुनाता है। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। धार्यताम का अर्थ है धारण करें या अपनाएं, अपने जीवन में लागू करें। अगला शब्द है परान्नम, जो कि परा जमा अन्नम की संधि से बना है। इसका अर्थ है दूसरों के अन्न को। ध्यान दें, अन्न का अर्थ होता है अनाज। अगला शब्द है पौष्टिकः। इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं, पुष्टि देने वाला या पोषण करने वाला। अगला शब्द प्रतिजमा अर्पणम की संधि से बना है प्रत्यर्पणम, जिसका अर्थ होता है लौटाना। इसके बाद है अवशिष्टम। अवशिष्टम का अर्थ होता है बचा हुआ या शेष। अगले शब्द उत्प्रेरितः का अर्थ है प्रेरित होकर, यानी कि दूसरों से प्रभावित होकर। इसके बाद दिया गया है श्रावयति, जिसका अर्थ होता है सुनाता है। अंतिम शब्द भोज्य लोलुपम का अर्थ है खाने का लोभी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खाने के बारे में ही सोचता हो, खाने का लालच करता हो, खाने पीने की चीज़ों का नाम लेते ही जिसके मुंह में पानी आ जाता हो। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।